नमस्कार, मैं रुपेश और आप देख रहे हैं प्रभात मंत्र। मैं इस समय हूँ जैप के खेमे में, जहाँ पर जैप के अभ्यर्थी खड़े हैं। लगातार इन्होंने अभी यहाँ पर 20 दिनों से लगातार धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार ये अपनी मांगों पर अडिग है, लगातार सरकार से गुहार कर रहे हैं, लगातार सरकार से फरियाद कर रहे हैं। उसके बावजूद भी सरकार और ना ही उनके कोई डेलीगेट्स, ना ही कोई प्रशासन का व्यक्ति यहाँ पर इनसे मिला है और ना ही इनकी कोई बात अभी तक मानी गई है। मालूम नहीं क्या हो चुका है और क्या होने वाला है। और अभी हमें खबर मिली है कि कल यहाँ कुछ होने वाला है। जैप के अभ्यर्थी जो हैं कल कुछ करने वाले हैं, तो आज हम इनसे रूबरू होते हैं कि आखिर ऐसा कल क्या करने वाले हैं और क्या होने वाला है। तो हमारे साथ बने हुए हैं इस समय जैप के अभ्यर्थी गौरव जी। गौरव जी, आपका स्वागत है प्रभात मंत्र में। आपका भी स्वागत है सर। कल क्या होने वाला है सर, जहाँ से क्योंकि हम लोग देखा जाए कि हम लोग 21 दिन यहाँ पे धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम चालू रखा है। जैसे विधानसभा सत्र में हम लोग जितने भी विधायक मंत्री थे, सभी को आवाज़ उठाने के लिए हम लोगों ने उनकी आवाज़ में जा के मिला। पर जहाँ देखा जाए हमारी बहुत गलती थी कि जो हमने उन पे विश्वास किया कि वो विधानसभा सत्र में हमारी आवाज़ उठाएंगे और हमारे कुछ काम करेंगे और हमसे मिलने आएंगे। पर उनकी कोई टीम नहीं आई, न पक्ष की आई न विपक्ष की आई। पर अब ऐसा हमको बीच में एक ऐसा पर्व आया जो हिंदुओं का एक बहुत महत्व पर्व है, जिसको बोलते हैं होली। एक ऐसा होली जो अपने पूरे परिवार के साथ मिलकर मनाया जाता है। और हमारे जो सत्ता में जो हमारे सीएम साहब माननीय हेमंत सोरेन जी को हमने सत्ता में बैठाया, वो क्या किए हम लोग के साथ, ये तो आप लोग को देखे ही होंगे। प्रेस के माध्यम से मैं उनको कहना चाहता हूँ कि हेमंत भैया, आपको सत्ता में हम लाए थे हमारे साथ होली खेलने के लिए। ऐसा नहीं कि आप अकेले होली खेलने के लिए आपको सत्ता में बैठाए थे। हम लोग को उन्होंने मजाक बना दिया। होली का एक दिन पहले 23 तारीख को उन्होंने, यही विधानसभा सत्र जब ख़त्म हो रहा था, वो वहाँ पे होली मना रहे थे और हम लोग यहाँ 24 जिला के अभ्यर्थी जिनको जो सत्ता में लाए यहाँ पे मच्छर खा रहे थे। वो इन्हें सोचे कि हमारे जो सत्ता में हमारे युवा लाए हैं उनसे जाके मिले, उनके साथ होली खेले। ये उनको सोचना नहीं आया। वो आंखें बंद करके नशे में थे और अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। फिर भी हम लोग उनसे नाराज़ नहीं हुए। फिर सोचे कि होली के दिन आएंगे, कोई तो आएंगे पक्ष विपक्ष के नेता कि हमारे धरना समाप्त कराएंगे कुछ आश्वासन दे के। पर ये भी गलत साबित हुआ। होली में सब अपने मंत्री परिवार के साथ होली मना रहे थे और हम लोग यहाँ काली होली मनाए अपने युवा के साथ। एक दिन हम लोग पूरा उपवास रहे हैं। हम लोग अपने परिवार घर छोड़कर यहाँ पे उदास ज़िंदगी जी रहे थे। ये सरकार भूल चुकी थी कि वहाँ पे कोई जो मुझे जिताया है छोटा भाई, वो बैठा हुआ। आगे क्या है? आगे रणनीतिक यही हम आपके माध्यम से हम झारखंड सरकार और प्रशासन को बोलना ये चाहते हैं कि कल 5 तारीख को हम लोग जेल भरो आंदोलन था, उसमें हमें बुलाया गया। 5 आदमी आप आइए, मुख्य सचिव आपसे वार्ता करेंगे। पर हमारे जैसे डीएसपी साहब के पास गए तो उन्होंने बताया कि मुख्य सचिव से फिर बात हुई और वो लोग बोले कि आज नहीं, फिर कुछ दिन के बाद उनसे वार्ता होगी। अब कब होगी ये पता नहीं। हम लोगों ने 1 घंटा का वेट भी किया। फिर से हम लोगों ने फ़ोन करवाया। मजिस्ट्रेट साहब बोले कि जेब वाले का नहीं, होमगार्ड वाले को बुलाया गया है। फिर हम लोगों ने 1 घंटा वेट किया। फिर भी हम लोग का जो जेल आंदोलन हम लोग नहीं जा पाए। उसके पश्चात हम लोग निर्णय लिए हैं कि अब हम लोग कल का जो प्रोग्राम है निर्वस्त्र, हम लोग यहाँ से साईं मंदिर से बिरसा चौक तक हम लोग निर्वस्त्र ही जाएंगे। ये सरकार को सोचना चाहिए कि उनका झारखंड का युवा, उनका छोटा भाई, झारखंड सशस्त्र पुलिस 2 से 9 तक जो सफल अभ्यर्थी हैं वो कल निर्वस्त्र में जाएंगे। और वो सरकार को समझना पड़ेगा कि अपने भाई को वो निर्वस्त्र देखेंगे। अब पूरा झारखंड सरकार देखेगी और झारखंड प्रशासन देखेगी कि हमारे झारखंड में युवा को सत्ता में बैठाने का उनको अंजाम क्या मिलता है। बस यही के लिए हम बोलना चाहते हैं, कल हमारे निर्वस्त्र हम लोग 24 जिला के अभ्यर्थी कल निकलेंगे। क्या आपको लगता है कि निर्वस्त्र होने पर कोई रिजल्ट आएगा? देखिए, हमारा काम है संघर्ष करना,
निर्वस्त्र पे तो जाएंगे। अब सरकार सुनी ना सुनी उसकी कोई बात नहीं। हमारी जो काम है, हम उनको पुकार रहे हैं कि हमारे हेमंत भैया आइए, हमारे सेकेंड लिस्ट की जारी करें। ये मांग हम 21 दिन से कर रहे हैं। कल हो सके ये से उनको समझ में आए कि हमारे छोटा भाई लोग हमसे आग्रह कर रहा है, भीख मांग रहा है। अब हम लोग भीख मांगने पे मजबूर हो, क्योंकि हम लोग 5 साल थक चुके हैं। अब यहाँ पे टेंशन आ गया कि हम लोग करें तो क्या करें। बेरोजगार का मार पले है, परिवार का अलग शहर है। अगर उसके बाद भी नहीं होता है हमारा कोई कार्यक्रम या हमारी बात नहीं सुनी जाती है, तो हम लोग को लगता है कि हम लोग को एक ऐसा निर्णय लेना पड़ेगा 24 जिला के लड़के को कि एक बहुत अलग कदम उठाना पड़ेगा। और जब हम लोग गलत रास्ता में चल जाएंगे तो फिर वापस नहीं आएंगे सरकार के बीच। तो ये थे गौरव जी, जिन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि कल ये निर्वस्त्र होकर ये जाएंगे और यहाँ से ये बिरसा चौक तक जाने की बात बोल रहे हैं। फिलहाल कल क्या होगा ये तो नहीं मालूम, लेकिन कहने का मतलब क्यों नहीं आंखें अभी भी खुल रही सरकार की। सरकार क्यों इनको अनदेखा मान रही है? कहाँ है पेच? ये बार बार सवाल प्रभात मंत्री उठा रहा कि पेच कहाँ पर है, पेच कहाँ लगी हुई है। क्या वार्ता करने के लिए इन्हें बुलाया नहीं जा सकता था? क्या वार्ता के लिए ये सुयोग्य नहीं है? क्या ये वार्ता में बैठने योग्य नहीं है? क्यों इन्हें कल बोला गया कि इन्हें आना है, फिर बाद में बोला जाता है कि इन्हें अभी नहीं आना है, समय इन्हें दिया जाता है? ऐसे कई प्रश्नों के साथ में हम आपको छोड़े जा रहे हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही। कैमरामैन राजेश के साथ रुपेश कुमार, प्रभात मंत्री। Audio Jungle.